पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान गैर मामूली जुरत और अजीम कुर्बानी पर आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के 488 अफसरान और जवानों को अस्करी एजाज़ात से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 8 जवानों को सितारा जुरत, 5 को तमगा जुरत, 24 को सितारा बसालत, 45 को तमगा बसालत, 146 को इम्तियाजी असनाद, 259 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तारीफी गार्ड्स और 1 जवान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री अता किया गया। तमगा जुरत पाने वालों में लांस हवालदार आमिर शिराज शहीद, नायक अब्दुर्रहमान शहीद, लांस नायक इकरामुल्लाह शहीद, सिपाही अदील अकबर और कैप्टन अली हसन शामिल हैं। सितारा जुरत हासिल करने वालों में विंग कमांडर बिलाल रजा, विंग कमांडर हमाद इब्ने मसूद, स्क्वाड्रन लीडर M यूसुफ खान, स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद उसामा इशफाक, स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद हसन अनीस, तलाल हसन और फिदा मोहम्मद शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमल वली खान की मुलाकात में मुल्क के मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी के लिए कमेटी बनाने की हिदायत की। सेनेटर एमल वली खान ने वज़ीर आज़म को 78वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में राना सनाउल्लाह और तलहा बरकी भी शरीक थे। चीन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में योम आज़ादी और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीखी फतह की मुनासबत से परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज डिप्टी हेड ऑफ मिशन बिलाल महमूद चौधरी ने कौमी परचम लहरा कर किया। इस मौका पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए गए, जिनमें जदोजहद आज़ादी की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। बिलाल महमूद चौधरी ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद देते हुए मार्का हक में फतह को कौम और अफवाज की हिम्मत का सबूत करार दिया। पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबत के फरोग पर जोर दिया। तकरीब में मिली नगमे और मार्का हक पर वीडियोस प्रेजेंटेशन भी पेश की गई। सीनियर सहाफ़ी और मुतरजम मोहम्मद नईम की नवाज शरीफ पर मालूमाती किताब मंजर आम पर आ गई, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म के सियासी किरदार, तरक्याती इक़दामात और जुर्रतमंदाना क़यादत पर तहक़ीक़ी रोशनी डाली गई है। किताब में मुख्तलिफ अदवार में मुकम्मल होने वाले मंसूबों जैसे मोटरवे की तामीर, गवादर बंदरगाह, एटमी धमाके, येलो कैब स्कीम और गाजी बरोथा डैम पर तफसीली मवाद शामिल है। नौजवानों के लिए इक़दामात और फलाही पॉलिसियों पर सवाल और जवाब की शक्ल में मालूमात दी गई है। मुसन्निफ ने किताब के लिए मुस्तनद ज़राए से तहकीक की है। मोहम्मद नईम इससे कबल शी जिनपिंग के 3 और एंथोपिया के वज़ीर आज़म की एक किताब का तर्जुमा कर चुके हैं। सखर में 3080 तलबा ने मार्का हक और योम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में सब्ज हलाली परचम का सबसे बड़ा इंसानी परचम तश्कील देकर नया रिकॉर्ड कायम किया। ये सखर की तारीख का अपनी नोयत का पहला मुनफरिद इवेंट था। तकरीब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे गूंजते रहे। कई दिनों की मेहनत और रिहर्सल के बाद सब्ज सफेद लिबास में मलबूस बच्चों ने शानदार कौमी जज्बे का मुजाहिरा किया। शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया और कौमी यकजहती पाकिस्तान की सालमियत और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देने का अहद किया गया। बरतानिया में लेबर हुकूमत गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने में नाकाम हो गई है। इक़्तिदार संभालने के बाद से अब तक तकरीबन 50,000 महाजरीन मुख्तलिफ तरीकों से बरतानिया में दाखिल हो चुके हैं। 1 in 1 out पॉलिसी के नफाज के बाद इनकी आमद तेज हो गई है। जुलाई के आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद लेबर हुकूमत ने बुलंद दावे किए, मगर अमली इक़दामात न हो सके। गुज़श्ता रोज भी 300 के करीब महाजरीन कश्तियों के जरिए पहुँचे। शैडो होम सेक्रेटरी का कहना है कि रवांडा स्कीम मंसूख करके मुतबादिल न देने से सूरत हाल बिगड़ी और हुकूमत ने सरहदों का कंट्रोल खो दिया है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सह अफ्रीकी मुज़ाकरात 20 अगस्त को काबुल में होंगे, जहां चीनी वजीर खारजा, नायब वजीर आजम इसहाक डार और अफगान वजीर खारजा मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दहशत गर्दी के खात्मे और सी पैक की तोसी पर बातचीत होगी, जबकि पाकिस्तान कलअदम TTP और बलोच अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों का मामला उठाएगा। चीनी वजीर खारजा 21 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान हमें बेशुमार कुर्बानियों और तवील जदोजहद के बाद हासिल हुआ। आइए 1947 से 2025 तक के पाकिस्तान के सफर पर मबनी एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। 14 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं, एक जख्म था, एक इंतकाम था, एक उम्मीद थी जिसके लिए लाखों लोगों ने खून बहाया। पाकिस्तान किसी ने तोहफे में नहीं दिया था, इसे छीन कर लिया गया था। पाकिस्तान
حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ایسی قوم کو روشنی دکھائی جو اندھیروں میں گم تھی. ان کا پیغام صاف تھا: مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت کا قیام. پاکستان اسلام کا نام لے کر بنا اور انسانیت کا پیغام لے کر اٹھا. 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. آپ کو پاکستان مبارک. مگر آزادی کے ساتھ ہی آئی بھوک، بے روزگاری اور انتہائی کٹھن حالات. لیکن اس قوم نے کبھی ہار نہ مانی. ارض پاکستان کی مٹی کو خون سے سینچا گیا اور نئے سپنے اگائے گئے. آج کا پاکستان ایک اڑتی ہوئی پرواز ہے، ایک جنون ہے، ایک ملت ہے. سپورٹس کی فیلڈ ہو یا ٹیکنالوجی، موٹر ویز ہوں یا اسپیس ریسرچ، پاکستان نے ہر میدان میں ثابت کیا کہ یہ قوم کسی سے کم نہیں. اور اصل قوت ہماری نئی نسل ہے، جن کے ہاتھ میں ہے یہ پرچم اور جن کے دل میں ہے جیت کا جذبہ. پاکستان صرف ایک ملک نہیں، ایک ایمان ہے. ایک کہانی ہے ان فاتحین کی جو جیت کر بھی روئے، اور ان بہادروں کی جو مسکراتے ہوئے شہید ہوئے. آج کا دن ان سب قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے. آج کا دن آزادی کو منانے کا دن ہے. آج کا دن یوم آزادی کا دن ہے. اور آج کا دن پاکستان زندہ باد کا دن ہے.